जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिमू के एडॉप्टिव फैमिली को एक असासिन ने ब्रूटली खत्म कर दिया और तभी से शिमू जिन फैमिली का हिस्सा बन गया। उसने बचपन से ही कड़ी मेहनत की ताकि वो अपने फैमिली का रिवेंज ले पाए। इसी दरमियान उसकी जोंगशु नाम की बंदी से दोस्ती हो गई। वो फैमिली इस बंदी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी मगर शिमू ने उसे बचा लिया। वेल यहाँ पर शिमू की दो आइडेंटिटीज थी, एक थी शिमू और दूसरी थी फियर फिश जियांग। हालांकि धीरे धीरे करके लोगों को पता चल चुका था कि शिमू ही जियांग है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फिंगचिंग टाउन का सीन दिखाया गया। यहाँ के लोग वांग टियानहाओ को देखने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे। आज यहाँ पर 4 हॉल कॉन्टेस्ट होने वाला था और ये सभी लोग टियानहाओ की पावर्स को विटनेस करना चाहते थे। जिसके बाद हमें एक भव्य अरीना दिखाया गया जहाँ पर 4 हॉल कॉन्टेस्ट किया जाएगा। सारा अरीना ऑडियंस से खचाखच भरा हुआ था और उतने में ही टियानलू हॉल का मास्टर फिंगचन अरीना में पहुँच गया। वो कॉन्टेस्ट देखने आए सभी मेहमानों को ग्रीट करते हुए बता रहा था कि इस बार 4 हॉल टूर्नामेंट मेरे टियानलू मार्शल हॉल में ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस साल का कॉन्टेस्ट देखकर सभी को मजा आएगा। वहीं पर हमें चारों हॉल्स की पोजीशंस दिखाई गई। ये चारों हॉल बेसिकली 4 पावरफुल सेक्ट थे जिसमें से एक था वुकॉन हॉल, दूसरा है लियोफेंग मार्शल हॉल जहाँ का टॉप डिसाइपल शिमू था, तीसरा है टियानलू मार्शल हॉल और चौथा था फेई होंग मार्शल हॉल। यहाँ पर लियोफेंग मार्शल हॉल का मास्टर कह रहा था कि इस बार भी फेई होंग हॉल का मास्टर मुकाबला देखने नहीं आया, शायद उसे डर है कि उसका सेक्टे मुकाबला हार जाएगा। इधर मास्टर फिंगचन सभी को मुकाबले के रूल्स बता रहा था कि जो भी मुकाबला जीतेगा उसे आखिर तक अरीना में रुकना पड़ेगा और इसे ही लास्ट मैन स्टैंडिंग कहा जाता था, यानी कि जो आखिर तक बना रहेगा वही इस कॉन्टेस्ट का विनर बनेगा। इस साल चारों हॉल्स अपने अपने पावरफुल कैंडिडेट को लेकर आए हुए थे तो फिंगचन कह रहा था कि आज हमें शानदार मुकाबले देखने को मिलेंगे, इसीलिए तुम सभी लोग आखिरी मैच तक एंजॉय करने वाले हो। और अब पहला मुकाबला शुरू हो गया। इसमें से एक वॉरियर के पास सोर्ड टेक्निक थी तो दूसरे के पास थी स्पीयर टेक्निक और अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इधर जिन फैमिली का एल्डर वुटोंग से कहने लगा कि वांग फैमिली का एल्डर मुकाबला देखने नहीं आया, जिस पर वुटोंग जवाब देते हुए बताने लगा कि 3 बॉर्डर स्टेट का इलाका हाल ही में काफी ज्यादा अनस्टेबल हो चुका, मगर फिर भी आपके फैमिली की कैरेजेस अक्सर उस इलाके से ट्रैवल करती तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर जिनचेंग समझ गया था कि वुटोंग उसे ताना मार रहा तो जिनचेंग भी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि हाल ही में आपके भी घर से आपके बेटे की दुल्हन को अगवा किया गया और वो भी सबके सामने। जमाना अब बदल रहा है, इसलिए मेरे दोस्त हम सभी ने केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर जिनचेंग की बातें सुनकर वुटोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था मगर उसके पास जिनचेंग का मुंह बंद करने का कोई तरीका नहीं। इधर अरीना में उस सोर्ड कल्टीवेटर ने अपनी ढेर सारी सोर्ड फॉर्म कर ली थी मगर उस स्पीयर वाले बंदे ने उसके हर एक सोर्ड अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस पर अपनी स्पीयर से हमला कर दिया, जिससे तो वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। शिमू इस मुकाबले को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और उतने में टियानहाओ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो शिमू से कह रहा था कि आज का मुकाबला वाकई कमाल का है, लेकिन अगर तुम अरीना में होते तो कोई तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाता। इनफैक्ट ये दोनों बंदे तुम्हारे सामने हार मान लेते। और फिर ये दोनों फिंगचुन नाम के बंदे को देखने लगे। शिमू टियानहाओ से पूछने लगा कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे सामने हार जाएगा, जिस पर टियानहाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि उस बंदे की आंखें शार्प और स्पिरिचुअल ऑरा स्टडी है, पता नहीं मैंने इस बंदे को पहले नोटिस क्यों नहीं किया। और उतने में शिमू की सिस्टर यूहान वहाँ पर पहुँच गई। वो कह रही थी यंग मास्टर वांग टियान, आप तो हमेशा कल्टीवेशन में बिजी रहते हो तो भला दूसरों पर आपका ध्यान कैसे जाएगा। टियानहाओ तो इस बंदी को देखते ही परेशान हो गया। वो जानता था कि यूहान उसके साथ अभी भी नाराज है। वहीं पर शिमू टियानहाओ से कहने लगा कि प्लीज यूहान की बातों को दिल पर मत लगाना, उसने तो बस तुम्हारे साथ मजाक किया। जिस पर टियानहाओ तुरंत ही माफी मांगते हुए कहने लगा कि भाई मैं जानता हूँ उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बेवजह ही फाइट की, बाद में मैंने वो फैमिली के सर्वेंट से भी बात की थी और वहीं से पता चला कि वो फैमिली वाकई जोंगशु के साथ गलत कर रही है और मैंने तुम्हें ही गलत समझ लिया। आई होप तुम मुझे माफ करोगे। जिस पर युआन कह रही थी कि माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुमने मेरे भाई से पूछना चाहिए था कि वो जोंगशु को अगवा क्यों कर रहा है, लेकिन ये सब करने के बजाय तुमने तो सीधे उसके साथ फाइट शुरू कर दी, जिसके बाद वो शिमू को लेकर उससे दूर चली गई।
वेल टियान हाओ यूहान को पसंद करने लगा था, लेकिन वो उस पर इतनी नाराज है कि दिल की बात कहना दूर, वो तो उसके सामने नॉर्मली बात भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो दोबारा से उनके सामने चला गया और शिमू से कहता है, भाई मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी, मगर उस दिन के हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिमू और यूहान पुरानी बातों को भूल जाएंगे। जिस पर यूहान कह रही थी कि शिमू का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। जो सुनते साथ ही शिमू अपनी सिस्टर को समझाने लगा कि तुम तो फालतू में ही उस बंदे को परेशान कर रही, वो बेचारा तो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा, प्लीज उसे इतना भी तंग मत करो। खैर ये सब छोड़ो और मुझे उस बंदे के बारे में बताओ, मैंने तो इसे फिंगजुन सिटी में पहले कभी नहीं देखा। तो यूहान कहने लगे कि इसका नाम फिंगजुन है, मैंने इसके बारे में कुछ रूमर सुने हुए थे। ये टियानलू हॉल के मास्टर फिंगचान का नेफ्यू है। ऐसा कहा जाता कि इसके पास इसके फैमिली का सीक्रेट वेपन है। साथ ही ये बंदा अर्थ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही पैदा हुआ था। तभी टियाना वहाँ आकर बताने लगा कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बॉडी के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर पाई जाती। उसकी बॉडी ना होकर एक मजबूत शील्ड है, मगर स्पीयर अगर शार्प हो तो इसकी शील्ड जैसी बॉडी को भी पियर्स किया जा सकता। ये सब सुनकर शिमू सोचने लगा कि यहाँ पर तो काफी सारे टैलेंटेड वॉरियर्स हैं, तो मुझे इतनी जल्दी मैदान में नहीं उतरना चाहिए। मुझे अपनी ताकत को एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के लिए बचा के रखना पड़ेगा और फिर सही मौका मिलते ही बैटल में उतरकर इस कॉन्टेस्ट को जीतना होगा। वही दूसरी तरफ सोड वॉरियर ने स्पीयर वॉरियर को हरा दिया था। वेल इस जीतने वाले बंदे का नाम था युनफेंग और ये फेईहोंग मार्शल हॉल का डिसाइपल था। अब युनफेंग तब तक ये रिंग छोड़ नहीं सकता जब तक कोई दूसरा कंटेस्टेंट आकर उसे हरा न दे, इसलिए अब वो अपने अगले ओपोनेंट का इंतजार करने लगा। इधर यूहान शिमू से कह रही थी कि आप जाकर युनफेंग का मुकाबला कीजिए, मगर शिमू ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे के खिलाफ अपनी पावर्स को आजमाना चाहता हूँ। और उतने में फिंगजुन ने बड़ी स्टाइल के साथ अरीना में जंप लगा दी। वो अपने ओपोनेंट के सामने शुरू से ही अपना डोमिनेंस साबित करना चाहता था। वहीं पर लोग भी फिंगजुन को चीयर्स करने लगे। साथ ही फिंगजुन युनफेंग को भी ग्रीट कर रहा था। उसके अंकल तो काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उसे पता है कि फिंगजुन इस बंदे पर भारी पड़ सकता। और अब उसने तुरंत ही मुकाबले की शुरुआत कर दी। यहाँ पर युनफेंग बड़ी तेजी के साथ फिंगजुन पर अटैक करने रवाना हो चुका था, मगर उसी वक्त फिंगजुन ने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। उसकी पावर से पूरा अरीना शेक हो रहा था, जो देख शिमू के भी होश उड़ गए। इनफैक्ट एल्डर्स भी अपनी जगह से उठ गए और उसी वक्त युनफेंग की सोड फिंगजुन की बॉडी से टकरा गई। मगर उस बंदे की डिफेंसिव एनर्जी इतनी भयानक थी कि वो सोड उसे बिल्कुल भी पियर्स नहीं कर पाती। इधर युनफेंग भी हैरान होते हुए कहने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, मगर उस बंदे ने दूसरी साइड से उस पर हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि उन सभी अटैक्स का एक ही अंजाम निकल के आया। युनफेंग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, वो इस बंदे की शील्ड को पियर्स नहीं कर पा रहा था। जो देख मास्टर कांघाई तुरंत ही समझ गए कि यहाँ पर कोई तो गड़बड़ी है और तुरंत ही फिंगचान से कहने लगे कि तुमने तो उस बंदे को आयरन क्लॉट टेक्निक सिखाई है और ऑलरेडी उसके पास अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन थी। जिस पर फिंगचान कहने लगा कि तुम लोग मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते, तुमने भी तो अपने डिसाइपल को सीक्रेट टेक्निक सिखाई होगी, तो इस तरह से तो हम सभी लोग सेम हैं, इसलिए मुझ पर उंगलियां उठाना बंद करो। तभी एक दूसरा मास्टर कहने लगा कि इस आयरन टेक्निक की वजह से फिंगजुन सबको डोमिनेट करेगा, बॉडी टेम्परिंग की 11वीं लेवल का बंदा भी उसे हरा नहीं सकता। तभी कांघाई कहने लगा कि डिसाइपल की बात तो दूर रही, इनफैक्ट हम मास्टर भी फिंगजुन की डिफेंसिव शील्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। चलो देखते हैं युनफेंग इसकी डिफेंस को ब्रेक कैसे करेगा। इधर फिंगजुन ने युनफेंग पर पंचेस और लाते जड़ना शुरू कर दी, जिससे तो युनफेंग काफी पीछे पुश हो जाता है, मगर उस बंदे ने फटाफट से अपनी फ्लाइंग सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर कई सारी सोर्ड्स फॉर्म कर ली और अब उन हजारों तलवारों का यूज करते हुए फिंगजुन की शील्ड को पियर्स करने लगा। फिंगजुन कह रहा था कि तुम्हारी टेक्निक वाकई गजब की है, लेकिन मेरे आयरन क्लॉथ के सामने उसकी औकात कुछ भी नहीं। इतना ही नहीं, वो बंदा तो उन सारे तलवारों के हमलों को फेस करते हुए आगे बढ़ने लगा और फिर उसने हवा में छलांग लगाते हुए अपने हैमर को समन कर उस बंदे पर जोरदार अटैक कर दिया, जिससे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका था। युनफेंग उस हैमर के नीचे बुरी तरह से तड़पने लगा, मगर फिंगजुन ने अभी भी अपने हमलों को नहीं रोका और उसे ऊपर उठाकर उस पर एक जोरदार फटका लगा देता है, जिससे तो बंदा अरीना की दीवार फाड़कर बाहर जाने वाला था, मगर तभी टियानहाओ के स्पीयर ने उसे बचा लिया। और यहाँ पर टियानहाओ ने इस बंदे की जान बचाई थी, जो देख फिंगजुन उसे ही अरीना में बुलाने लगा। तो टियानहाओ ने भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मगर वो अरीना में जा पाई इससे पहले यूहान उसके सिर पर पाँव रख के सीधे अरीना में कूद गई। वो कह रही थी, फिंगजुन तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, तो क्यों ना दो दो हाथ मेरे साथ हो जाए। इधर टियानहाओ को
टेंशन आने लगा कि ये बंदी आखिर अरीना में गई क्यों। ऑलरेडी फिंगजुन काफी ज्यादा पावरफुल था और उतने में फिंगजुन युहान से कहने लगा कि जल्दी से अरीना से बाहर चली जाओ, तुम मुझे चैलेंज नहीं कर सकती, अगर किया तो बेवजह जलील होना पड़ेगा। मगर युहान ने तो तुरंत ही अपने गोल्डन विप को समन कर लिया। वो कह रही थी कि अरीना तुम्हारी बाप का तो है नहीं जो तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बताओ, अगर तुम मुझे वाकई यहाँ से भगाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही युहान ने उस बंदे पर अपनी गोल्डन विप से हमले करना शुरू कर दिए। उससे रिलीज होने वाली थंडर को देखकर वो बंदा भी थोड़ा सा पैनिक हो गया, मगर वो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगा। इधर युहान का कजिन जियांग हुआ के पास पहुँच चुका था। वो कहता है कि युहान भला इस बंदे के साथ फाइट क्यों कर रही है, दरअसल यही बंदा हमें शिमू के साथ डील करने में मदद करने वाला है। अगर इस बंदे ने युहान को घायल किया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। युहान की मदर सातवीं लेडी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस पर हुआ जवाब देते हुए कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही परेशान हो रहे, ये बंदा तुम्हारी कजिन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अगर उसने ऐसा किया तो हम तुरंत ही अरीना में कूद जाएंगे। इधर फिंगजुन ने हवा में छलांग लगाते हुए सीधे युहान पर अटैक कर दिया था, मगर वो बंदी भी जंप लगाते हुए साइड में हट गई और अब युहान ने उस पर अपने विप से एक जोरदार फटका लगा दिया, जिसमें फिंगजुन के हाथ में थंडर फ्लो होने लगती है। साथ ही साथ उसे हान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर हान अपनी थंडर पावर का शो ऑफ करते हुए फिंगजुन से कह रही थी कि तुमने लड़कियों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, देख लिया ना, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही। जिस पर फिंगजुन कहने लगा कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया, अब बस देखते जाओ मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। अगर तुम यहाँ से रोते हुए घर वापिस नहीं गई तो मेरा नाम बदल देना। जिसके बाद वो फटाफट से अपने हैमर को समन करके हान पर कूद जाता है, जिससे वहाँ पर काफी जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। मगर उस बंदे ने देखा कि हान तो वहाँ से ऑलरेडी हट चुकी थी। उसने फिंगजुन को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देख उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिससे तो उस बंदे की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर रिलीज होने लगी। साथ ही साथ उसे गजब का दर्द हो रहा था। युहान की जगमगाती हुई थंडर पावर के सामने तो वो बंदा अपनी शील्ड को भी यूज नहीं कर पाया और उसके पास स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद भी वो इतनी बुरी तरह से घायल हो गया। इसलिए अब उसने गुस्से में आकर युहान की विप को होल्ड कर लिया। आफ्टर ऑल उसकी ईगो पर चोट लगी थी। यहाँ पर उसने अपने 2 हैमर्स को भी समन कर लिया और अब वो हान को उन्हीं 2 हैमर्स के दरमियान क्रश करने की फिराक में था। हान का भी खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, जिससे तो अरीना में मौजूद हर एक बंदा पैनिक हो गया और सबसे ज्यादा टेंशन तो टियान हाउ को आया था। इसलिए वो हान को बचाने के लिए आगे जाने ही वाला था, मगर शिमू ने उसे रोक लिया। इधर हान बड़ी स्टाइल के साथ उन दोनों हैमर्स के नीचे से और फिंगजुन के टांगों के बीच में से बाहर आ गई, जिसकी तो फिंगजुन ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और फिर हान ने अपने विप की मदद से उस बंदे को नीचे पुल कर लिया। साथ ही यहाँ पर उसने फिंगजुन पर एक जोरदार जंप लगा दी। इतना ही नहीं, हम देख पाते हैं कि आसमान में भी बदलाव होने लगे हैं। वहाँ पर हम एक टोर्नेडो को फॉर्म होता हुआ देख पाते हैं, जिसकी थंडर की मदद से युहान ने इस बंदे पर बहुत ही भयानक हमला कर दिया। ये थंडर अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरा अरीना ही थंडर से शेक होने लगा। वहीं पर जियांग कह रहा था कि हान ने तो हमारे एंसेस्टर की हेवनली थंडर ड्रॉ टेक्निक को मास्टर किया है, पता नहीं ये बंदी इतनी खतरनाक कैसे बन गई। वहीं दूसरी तरफ फिंगजुन की सारी अकड़ निकल कर वो कोयले जैसा काला काला हो गया। तो हान उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि फिंगजुन, मुझे तो लगा था कि तुम पावरफुल होंगे, लेकिन तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। आज तो ये बात साबित हो गई कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं। वहीं पर टियान हाउ तो खुश होकर तालियां बजाने लगा। उसे लगा ही नहीं था कि हान इस बंदे को हरा पाएगी। इधर एल्डर्स भी हंसने लगे। वो कहते हैं कि फिंगजुन की बॉडी थंडर को झेल ही नहीं सकती, हान की वजह से ही हमें उसकी कमजोरी पता चल गई। और फिंगजुन के अरीना छोड़कर जाने के बाद हान अपने अगले ओपोनेंट को अरीना में आने के लिए इनवाइट करने लगी। वो कह रही थी कि कोई भी सीनियर ब्रदर आकर मेरा मुकाबला कर सकता है, मगर कोई भी बंदा उसके सामने आने के लिए तैयार नहीं था। और उतने में हान की नजर पड़ी टियान हाउ पर, जो कि उसकी जीत को लेकर काफी ज्यादा खुश था, मगर हान अभी भी उस बंदे से नाराज है। वो दिल ही दिल में कह रही थी कि टियान हाउ, तूने मेरे भाई को काफी ज्यादा परेशान किया है, इसलिए आज मैं जरूर से तेरा मुकाबला करूंगी। अगर मैं तेरे सामने हार भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे इतना ज्यादा थका दूंगी कि मेरा भाई फिर आसानी के साथ तुझे हरा
पाएगा। इसलिए वो तुरंत ही वांग टियानहाओ से कहने लगी कि यंग मास्टर क्यों ना तुम ही अरीना में आकर मेरे साथ बैटल करो। अब ये सुनकर टियानहाओ काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो इस बंदी से प्यार करता था तो भला उस पर अटैक कैसे करेगा। मगर वहाँ मौजूद हर एक बंदा टियानहाओ से कहने लगा कि हम आपकी स्किल्स को देखना चाहते हैं, प्लीज अरीना में जाकर हान का मुकाबला कीजिए। टियानहाओ भी दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदी शायद उस दिन से अभी तक नाराज है। सो अगर मैं उसका मुकाबला करने भी गया तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी और मैं तो इसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। इसलिए टियानहाओ ने अरीना में जाने से मना कर दिया। तो हान उसे चिढ़ाते हुए कहने लगी कि आप नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर आपने मेरा मुकाबला नहीं किया तो आपका टाइटल मुझे मिल जाएगा। वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि हान किस्मत वाली थी कि उसने फेंग जुन को हरा दिया, लेकिन ऐसा करिश्मा बार बार नहीं होने वाला। जरूर से ये बंदी टियानहाओ के सामने हार जाएगी। वहीं पर टियानहाओ ने देखा कि कुछ लोग तो खुद जाकर हान का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। उन्हें लगता है कि ये छोटी बच्ची भला हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। इसीलिए टियानहाओ ने भी मजबूर होकर अपने स्पीयर को समन कर लिया। वो कह रहा था कि कोई और हान को नुकसान पहुँचा पाए इससे पहला मैं ही अरीना में चला जाता हूँ। और फाइनली टियानहाओ और हान आमने सामने थे। यहाँ पर हान ने बड़ी स्टाइल के साथ अपनी स्पीयर पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। हान उसे बता रही थी कि मैं तुम्हारे वांग फैमिली की ब्लड लाइन टेक्निक ब्लेजिंग फायर स्पीयर को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। मेरी तो शुरू से ही ख्वाहिश थी कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारा मुकाबला जरूर करूंगी। इसलिए यंग मास्टर बिल्कुल भी अपनी पावर्स को होल्ड बैक मत करना, अपना पूरा जोर लगाना, तभी जाकर इस मुकाबले में मजा आएगा। लेकिन टियानहाओ हान को घायल करना नहीं चाहता, इसलिए वो कहने लगा कि मिस हान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको ऑफेंड कर दिया और इसी वजह से मैं आपके साथ फुल फ्लेज फाइट नहीं कर सकता। मैं आपको बस 3 ही मूव्स का चांस दूंगा। अगर आपने 3 मूव्स में मुझे हरा दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर मैंने आपको हराया तो फिर आपको पुरानी सारी बातें भूलनी पड़ेगी। यहाँ पर शिमो को टियानहाओ के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता है कि यूहान उसे बेवजह ही परेशान कर रही। और उतने में हान ने गुस्से में आकर टियानहाओ पर एक जोरदार हमला कर दिया। मगर उस बंदे ने अपनी स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ हान के अटैक को काउंटर कर लिया। वो कह रहा था कि तुम्हारी फर्स्ट मूव जा चुकी है, अब तुम्हारे पास मुझे हराने के बस 2 ही मौके होंगे। जो सुनते साथ ही यूहान ने एक बार फिर से अपनी थंडर पावर को रिलीज कर दिया। वहीं पर टियानहाओ भी अपनी ब्लेजिंग फायर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर यहाँ पर इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो गया। इन दोनों की पावर्स आपस में टकराने के बाद हान काफी तेजी के साथ पुश हो गई, मगर उसने जैसे तैसे खुद को अरीना से बाहर जाने से बचा लिया। टियानहाओ उससे कह रहा था कि अब तुम्हारे पास बस एक ही मौका है, अगर तुम इसमें भी मुझे घायल नहीं कर पाई तो ये मुकाबला मैं जीत जाऊंगा। जो सुनते साथ ही हान ने बड़ी तेजी से जाकर उस बंदे पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए हान के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। और एक बार फिर से टियानहाओ ने हान को पीछे की तरफ पुश कर दिया, मगर ये बंदी तो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने फटाफट से हवा में फ्लोट करते हुए अपनी हेवनली थंडर ड्रॉ टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही आसमान में काफी तेज बिजलियां कड़कने लगी। हान उससे कह रही थी कि वांग टियानहाओ, अगर तुम में जरा भी दम है तो मेरी इस मूव को झेल के दिखाओ। उसकी थंडर पावर बड़ी ही तेजी के साथ टियानहाओ की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो टियानहाओ ने भी फटाफट से अपनी ब्लेजिंग फायर को रिलीज कर दिया। उसका ये हमला इतना ज्यादा तगड़ा था कि हान की मूव एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो गई। वहीं पर हान भी बड़ी ही तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगती है। यहाँ पर शिमो से संभालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी टियानहाओ ने उसके विप को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसके चलते हान सीधे जाकर टियानहाओ की बाहों में आ गई। सभी लोग उन दोनों को एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि ये तो काफी रोमांटिक जोड़ी होगी, जल्दी जिन फैमिली की लड़की वांग फैमिली की बहू बनेगी। यहाँ पर शिमो को भी इन दोनों की हरकतें देखकर हंसी आ रही थी। वही दूसरी तरफ हुआ कह रहा था कि वांग टियानहाओ तो इतना ज्यादा रोमांटिक निकला कि उसने अरीना को एक थिएटर में बदल दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रोमांटिक ड्रामा देख रहा हूँ। यहाँ पर टियानहाओ उसे बड़े ही प्यार से घूर रहा था और उतने में हान ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच लगा दिया। उससे कहती कि तुमने तो मुझ पर काफी जोरदार हमला कर दिया, एक तो मुझ पर हमला किया और ऊपर से मुझे बाहों में लिया। अब तो मैं तुमसे और भी ज्यादा नाराज हूँ। यहाँ पर टियानहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बंदी को कैसे समझाएगा कि उसका उसे घायल करने का कोई इरादा नहीं था। साथ ही टियानहाओ ने देखा कि अरीना में मौजूद हर एक बंदा उन दोनों का मजाक उड़ा रहा है। अभी तक तो इन दोनों में ठीक से दोस्ती भी नहीं हुई थी,
थी और लोगों ने ऑलरेडी इन्हें कपल समझ लिया। अब यहाँ पर टियानहा अपने अगले अपोनेंट का इंतजार कर रहा था, मगर कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए वहाँ पर नहीं आता। वही दूसरी तरफ हान अपने भाई से कह रही थी कि अब आप ही जाकर इस बंदे को सबक सिखाओ। हालांकि शिमू ऐसा नहीं चाहता, उसे पता था कि टियानहा एक ने एक दिल बंदा है, मगर हान उससे कह रही थी कि इस बंदे ने मुझे बुली किया है तो जल्दी से जाकर मेरा बदला लीजिए। जो सुनकर टियानहा कहने लगा, शिमू क्यों ना तुम ही मेरा मुकाबला करो, इस तरह से तुम्हारी बहन की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसीलिए फाइनली शिमू भी अरीना में कूद गया। यहाँ पर उसने अपनी सनमून ब्लेड को बाहर निकाल लिया था और टियानहा से कहता है कि मेरे दोस्त मैं तुम्हारे साथ फाइट करना नहीं चाहता, लेकिन अब तुमने मुझे इनवाइट किया ही है तो क्यों ना इस मुकाबले को एंड तक ले जाएं। इधर टियानहा भी अपनी स्पीयर को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक मुझे निराश नहीं करेगी। यहाँ पर शिमू भी समझ गया था कि इस बंदे की ब्लेजिंग फ्लेम पूरी तरह से मैच्योर्ड हो चुकी है, यानी कि इस मुकाबले को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। वहीं पर जोंगशू एक हैट पहनकर अरीना में पहुंच चुकी थी और उतने में हुआ भी उसे देख लेता है। वो कह रहा था पता नहीं क्यों मगर ये लड़की मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी लग रही, कहीं ये जोंगशू तो नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।